एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन राहुल नाम के साइंटिस्ट के पास जा रहा था और वो वहाँ जाकर कहता है, सुनो राहुल, मुझे कुछ ऐसे रोबोट चाहिए जो मेरी कंपनी में इंसानों की तरह काम कर सकें। क्या तुम ऐसे रोबोट्स बना लोगे? ये सुनकर राहुल ने कहा, अरे हाँ सर, क्यों नहीं। मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं आपको वैसा ही रोबोट बना कर दूंगा, बस बजट मेरी मर्जी का होगा। राहुल अपनी लैब में मुख्तलिफ रोबोट्स बनाना शुरू कर देता है। वो रोबोट्स इंसानों की तरह चलते और बोलने लगते हैं। यस सर, बोलिए हमें क्या करना होगा। इस तरह राहुल अब ऐसे बहुत सारे रोबोट्स बनाता है। वो इन रोबोट्स को बनाकर खूब पैसे कमा रहा था। अब जिस किसी को भी अपने बिजनेस के लिए रोबोट चाहिए होता वो राहुल से बनवा लेता था। इस बात का पता गब्बर नाम के एक डाकू को चलता है और वो कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का साइंटिस्ट है, क्यों ना मैं भी इससे एक पावरफुल रोबोट बनवा लूं, फिर वो रोबोट मेरे लिए चोरी करेगा, इस तरह पुलिस भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। अगले दिन गब्बर राहुल के पास जाता है और कहता है, सुनो साइंटिस्ट, तुम मुझे एक पावरफुल रोबोट बना कर दो जिससे मैं इस शहर पर राज कर सकूं। ये सुनकर राहुल ने कहा, मैं तुम जैसे गुंडे को रोबोट बनाकर नहीं दूंगा, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मेरे ये रोबोट तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। तब गब्बर डर के मारे वहाँ से चला जाता है और वो शहर में आकर सोचता है, अरे उस साइंटिस्ट ने मुझे रोबोट बनाकर नहीं दिया तो क्या हुआ, अब मैं किसी लालची साइंटिस्ट के पास जाऊंगा। गब्बर एक दूसरे साइंटिस्ट के पास जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम करण था और वो एक लालची साइंटिस्ट था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। गब्बर ने उस साइंटिस्ट को एक पावरफुल रोबोट बनाने के लिए कहा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ठीक है गब्बर जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत से पैसे लगेंगे। ये सुनकर गब्बर ने कहा, अरे साइंटिस्ट, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरा रोबोट जितने पैसे लूट कर आएगा मैं तुम्हें उसका 25% दूंगा। ऐसा सुनकर तो वो लालची साइंटिस्ट और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे ठीक है साहब, आप मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको एक पावरफुल रोबोट बना कर देता हूँ। लालची साइंटिस्ट अपनी लैब में एक बाइक लेकर आता है और उस बाइक पर कुछ सुपर एक्सपेरिमेंट करता है। काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो साइंटिस्ट इस बाइक को एक रोबोट में बदल देता है। वो रोबोट में एक चिप भी लगाता है जिससे वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों एक्टिव किया। तभी वहाँ पर गब्बर आता है। वो साइंटिस्ट अपने रोबोट से कहता है, तुम्हें इस आदमी की हर बात माननी होगी, अब से ये तुम्हारा मालिक होगा। तब वो रोबोट गब्बर के साथ एक गांव में जाता है। तब गब्बर ने रोबोट से कहा, टाइटन मॉन्स्टर रोबोट, तुम जाकर इस गांव में हर तरफ तबाही मचा दो और सब गांव वालों को लूट लो और वो सारे पैसे और गहने मुझे ला कर दो। टाइटन मॉन्स्टर एक रोबोट था, उसे जैसी कमांड दी जाती वो वैसा ही करता है और वो गांव में हर तरफ तबाही मचा देता है, लोगों के घरों को लूट लेता है, लोगों को डराने लगता है और उनके घरों को लूट लेता है। तब एक गांव वाला पुलिस को कॉल करके उस रोबोट के बारे में बताता है। कुछ ही देर में पुलिस वाला गांव में आता है और वो इस रोबोट को देखकर कहता है, अरे इस रोबोट को रोकना हम इंसानों की बस की बात नहीं है, मुझे किसी साइंटिस्ट के पास जाना चाहिए वरना ये रोबोट तो मुझे भी मार डालेगा। पुलिस वाला राहुल के पास आता है और कहता है, राहुल, हमें तुम्हारे इन रोबोट्स की जरूरत है, हमारे गांव में एक जायंट रोबोट तबाही मचा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। ये सुनकर राहुल ने कहा, हाँ सर, मैं इस रोबोट के बारे में सुन चुका हूँ, वो एक जायंट रोबोट है, वो एक टाइटन मॉन्स्टर है और इस रोबोट को मेरे ये 100 मिनी रोबोट भी नहीं रोक पाएंगे। मुझे इस बाइक रोबोट को खत्म करने के लिए उसके जैसा ही जायंट रोबोट बनाना होगा। कुछ ही देर में राहुल अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है। वो इस ट्रक को एक रोबोट में बदलना शुरू कर देता है। आखिरकार राहुल उस ट्रक को एक ट्रक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। वो अपने ट्रक रोबोट में एक पावरफुल चिप भी लगाता है। राहुल उस ट्रक रोबोट को लेकर गांव में आता है। ट्रक रोबोट का सामना टाइटन मॉन्स्टर रोबोट से होता है।
ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो एक ही वार में टाइटन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में पुलिस गब्बर और उस लालची साइंटिस्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाती है।